Hello students. Now we will study our next chapter that is types of companies. इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनियां कितनी टाइप्स की होती हैं। हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स की कंपनीज हैं: चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो पुराने टाइम में फॉर्म हुई थी होती थी। दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय अ रॉयल चार्टर दैट इज एट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ द किंग और क्वीन और वर कॉल्ड एज द चार्टर्ड कंपनीज। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे पुराने टाइम में जिस कंपनी ने हमारे देश के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 एडी में हमारे इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इंडिया में 1800 में आई थी। तो वो एक चार्टर्ड कंपनी थी जो किंग और क्वीन के ऑर्डर से चलती थी। नाउ these types of company is not established in India. Such companies are not prevalent in India today. नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनी होती हैं? दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और the state legislature. Such companies are called statutory companies. For example, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India एक statutory company है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर और इससे पहले जो भी एक्ट आए थे कंपनीज एक्ट के लिए, उनके अंडर जो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं उनको हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं। सच इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ क्वाइट कॉमन। ठीक है, companies incorporated under the Indian Companies Act 2013 or any earlier act fall under this category. These companies can be private as well as public. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे हमारे पास 2 कंपनीज आ जाती हैं: लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज, द लाइबिलिटी ऑफ दीज कंपनी इज लिमिटेड. इट कैन बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय guarantee. It is mandatory to these companies to suffix the word limited at the end of their names. लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जो शेयर या किसी गारंटी के थ्रू लिमिटेड होती है। जैसे हमने शेयर कैपिटल पढ़ी है ना। फॉर एग्जांपल, इफ अ शेयर होल्डर्स हैव पेड अप ₹80 ऑन अ 100 shares and 20 are unpaid, his liability is limited to the unpaid amount of ₹20. Such companies are quite common in India. Next हमारे पास है गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी. In this type of companies, the liability of each member is limited to such amount as member may undertake to contribute to the asset of the company in the event of its wound up. तो हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंडर आ जाती हैं लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। इसके बाद हमारे पास आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। अ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज वन वेयर इन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज नॉट लिमिटेड. द मेंबर ऑफ सच कंपनी आर पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ कंपनी. जो कंपनी के डेट्स होते हैं उनको पे करने के लिए इनकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, इनकी कोई लिमिट नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ एनी अनलिमिटेड liability company is not limited to their share in the company. Next हमारे पास आ जाता है classification on the basis of transferability of shares. Private companies. Section 268 of the Companies Amendment Act 2015 defines that private company as a company which has a minimum paid up capital as may be prescribed by its article. The minimum number of the member in a private company is 2 and maximum number of members is 200. इसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट कंपनी जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है. इसके बेसिस पे हमारे पास सेकंड कंपनी आती है पब्लिक कंपनी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2
subsection 271 of the Companies Amendment Act 2015, public company means a company which is not a private company, has a minimum paid up capital as may be prescribed, and next is minimum number of members is 7 and maximum number no limit. मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 होंगे, और प्राइवेट में हमारे पास मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200. The share and debentures of a public company may be listed on a stock exchange are offered to public for सेल. हमारे पास पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि भी उनके जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं वो पब्लिक के लिए ऑफ़र किए जाते हैं ताकि वो उनको ख़रीद सके. इसमें जो एक्सचेंज होता है वो पब्लिक शेयर्स के बीच में होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे हमारे पास आ जाती हैं 3 कंपनीज: गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज एंड सब्सिडरी कंपनी. गवर्नमेंट कंपनीज, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, a government company means any company in which 51% of the paid up share capital is held by the central government or any other state government, remaining 49% to be sold to public. कि 51% तो गवर्नमेंट को मिलेगा उसका शेयर और जो 49% रहेगा वो पब्लिक में सोल्ड करने के लिए रख दिया जाएगा. 51 और मोर देन 51 हो सकता है गवर्नमेंट के पास इसका शेयर. ऑल सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी. किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है. ठीक है. होल्डिंग कंपनी, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द holding company of another only if that other company is its subsidiary. एक कोई कंपनी होल्डिंग तभी कही जाएगी अगर उसके पास एक जिसको उसने होल्ड किया हुआ है अदर कंपनी को वो एक सब्सिडरी कंपनी हो. तो हमारे पास ये होल्डिंग कंपनी है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सिडरी कंपनी. अ कंपनी शैल बी अ सब्सिडरी और अनदर ऑफ अनदर इफ other company control the composition of its board of members. And next is other company hold more than 50% of the nominal value of equity share capital or more than 50% voting right. एक कंपनी तभी सब्सिडरी कंपनी कही जाएगी अगर जो जिस कंपनी ने उसको होल्ड किया हुआ है उसने उसके 50% शेयर कैपिटल लिए हुए हैं या 50% या इससे अबव वोटिंग राइट्स उसके पास हैं होल्डिंग कंपनी के पास. तो ये जो कंपनी होगी ये होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी. ऑन नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी. नेशनैलिटी के बेसिस पे हमारे पास 2 कंपनीज आ जाती हैं, इनलैंड कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज. इनलैंड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती हैं. एंड इंडियन कंपनीज इन दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट and operating under the provision of the act. जो अपने ऑपरेशंस कंपनी एक्ट के अंदर ऑपरेट करती है उसको हम बोलते हैं इनलैंड कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो. नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन कंपनी. अ कंपनी is incorporated outside India and carries on business in India while all its members are citizen of India and is a foreign company. For example, कोका कोला, पेप्सिको एंड सोन एटसेट्रा. अगर एक कंपनी है जिसकी इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुई है पर उसके जो मेंबर्स हैं अगर वो इंडियन भी हैं तब भी वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी क्योंकि उसकी इनकॉर्पोरेशन जो हुई है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया हुई है, वो किसी और कंट्री में उसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है तो वो एक फॉरेन कंपनी मानी जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर कंपनीज. अदर कंपनीज में हमारे पास बड़ी सारी कंपनीज आ जाती हैं. इसमें हमारे पास 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर. नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो हमारे बैंक्स को छोड़ के जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे मुथूट फाइनेंस भी हमारा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGOs हमारे पास आ जाते हैं अदर कंपनीज़ में. नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ जाती हैं जो दीज आर द कॉमन इन द इंडिया. जो
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है हमारे पास, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस होगी, नोकिया होगी, जो बहुत सारी कंपनीज़ में अपने बिजनेस को चलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जिनका मेन मोटिव होता है इन्वेस्ट करना। द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी इज a company whose principal business is to acquisition of shares, stock, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज। इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है जो, और ये चैप्टर ख़त्म होता है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।